हरे कृष्णा। वेलकम टू द चैप्टर 6 ऑफ ब्रह्मचार्य सीरीज। होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आपने पिछले 5 चैप्टर्स देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो ये रहा लिंक, आप लोग जाकर पहले वो 5 चैप्टर्स देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। तो आज के इस चैप्टर में हम जो चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक साधक के लिए, एक व्यक्ति के लिए जो ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहता है, क्योंकि ये गलती अक्सर हम लोग बार बार करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बैठकर रोते हैं, क्योंकि हमें सही दिशा नहीं मिल पा रही है, हमें सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से आप ब्रह्मचार्य का पालन करें। क्योंकि अभी क्या है कि मनमाने ढंग से हम ऐसा सोच लेते हैं, फिर ये ट्राई करते हैं, ये नहीं हो पाता, फिर हम सोचते हैं नहीं अब ऐसे करेंगे, फिर ये ट्राई करते हैं, अब ये भी नहीं हो पाता, फिर सोचते हैं कि अरे नहीं ये दोनों ऑप्शन गलत थे, अब मुझे ऐसा करना चाहिए, और उसमें भी हम फेल हो जाते हैं। तो आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप ब्रह्मचार्य में सक्सेसफुल हो सकते हैं। So let's begin chapter 6. Sadhu Sangha Sarva Shastra Kai Lobha Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hai। तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम इस काम को बहुत लाइटली ले लेते हैं। हमें लगता है कि ठीक है ना, हम कोशिश करते हैं, हो जाएगा। हम अपने प्रयास से उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और हमको ये मालूम नहीं है कि कितने जन्मों का, कितने लाखों करोड़ों जन्मों का संस्कार हमारे अंदर घुसा हुआ है। आप सोचिए कि अगर आप मान लीजिए आपको पसंद है चॉकलेट खाना और आपसे कोई बोल दे कि चॉकलेट खाना छोड़ दीजिए, और आप पिछले 25 या 30 सालों से चॉकलेट खा रहे हैं, अब आपको कोई बोले एकदम से चॉकलेट छोड़ दीजिए, क्या आप छोड़ पाएंगे? बहुत मुश्किल होगा छोड़ पाना। हम देखिए जब कृष्ण भक्ति में भी आते हैं लोग, तो उनको चाय कॉफ़ी छोड़ना या मांस या मछली या अंडा ये छोड़ना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये सोचिए कि एक छोटी सी चीज़ है, चॉकलेट हो गया या अंडा हो गया या फिर मांस हो गया, इसको छोड़ना कितना मुश्किल होता है। चाय नहीं छूटती लोगों की, चाय कितना प्रयास करते हैं लोग, नहीं छोड़ पाते। इस चक्कर में कितने ऐसे भक्त हैं जिनकी दीक्षा नहीं हो पा रही, सारे नियम पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चाय नहीं छूट रही, कॉफ़ी नहीं छूट रहा। कितने साल हो गए, 10-10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, बट चाय नहीं छूट रही। तो उसका कारण ये है सबसे मेन कि पहला तो कि वो अपने दम पे, अपने प्रयास पे उस पर विजय हासिल करना चाहते हैं। सोचते कि नहीं मैं कंट्रोल कर लूँगा, अपने मन पे विश्वास करते हैं कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, जबकि हमारा मन इतना ताकतवर नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर पाएँ। जब तक हमें एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा भगवान द्वारा, भक्तों द्वारा, तब तक हम किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। फिर जब ये छोटी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, फिर इतनी बड़ी चीज़ जो लाखों करोड़ों जन्मों से हम करते आ रहे हैं, उसको हम सोच रहे हैं कि एक पल में, एक झटके में छोड़ दें। दैट इज़ रियली इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपना आकलन करना होगा। देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं चीज़ें, ये एक जनरल हम लोग बता रहे हैं, बट पर्सनली इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट है। यहाँ पे जो भी हम गाइडलाइंस दे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये आप पे लागू होता ही हो, या जितने भी हमने पिछली 5 वीडियोस बनाई हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें आप पर लागू होती हो। वो जनरल स्टेटमेंट है, बट इंडिविजुअली सबका लेवल अलग अलग है, उनके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब देखिए सबसे पहले तो आपको अपना आकलन करना होगा, ठीक है। आकलन करना होगा कि आप अभी किस स्तर पर हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जो हर दिन अपना वीर्यनाश करता है, कोई व्यक्ति है जो हर तीसरे चौथे दिन अपना वीर्यनाश करता है, कोई 10वें दिन करता है, कोई 15वें दिन करता है, कोई महीने में करता है, और कोई एक दिन में भी 4-4, 5-5 बार करता है। ऐसे भी लोग हैं। तो आप देखिए कि आपका अभी क्या स्टेट है, आप कहाँ पर अभी खड़े होते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो दिन में 4-4, 5-5 बार वीर्यनाश कर रहे हैं और आप सोचो कि मैं एकदम से ख़त्म कर दूंगा, इसको रोक लूंगा, सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। या अगर आप सोच रहे हैं कि आप 3-4 दिन में एक बार करते हैं और आप एकदम से छोड़ देंगे, नॉट पॉसिबल।
तो अगर आप दिन में 3 या 4 या 5 या 6 बार अपना वीर्य नाश कर रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि उसको दिन में 1 बार ही करें। एकदम से छोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो प्रयास कीजिए कि दिन में 1 बार मैं वीर्य नाश करूंगा। अगर दिन में मैं 4, 5, 6 बार कर रहा हूं, ठीक है, और अगर दिन में 1 बार कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि 3-4 दिन में 1 बार करूं। अगर आप 3-4 दिन में 1 बार कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि 10 दिन में 1 बार करूं। अगर आप 10 दिन में 1 बार कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि मैं 15 दिन 20 दिन में 1 बार करूं। अगर आप 15 दिन 20 दिन में 1 बार कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए मैं महीने में 1 बार करूं। अगर आप महीने में 1 बार कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए मैं 2 महीने में 1 बार करूं। अगर आप 2 महीने में 1 बार कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि मैं 3-4 महीने में 1 बार करूं। अगर आप 3-4 महीने में 1 बार कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए मैं 6 महीने में 1 बार करूं। अगर आप 6 महीने में 1 बार कर रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि आप 1 साल में 1 बार करें, लाइक दिस। तो सबका अलग अलग अभी स्तर है, तो अपने स्तर के हिसाब से अपना आकलन करके फिर उसके बाद एक गोल सेट करिए। ऐसा इम्प्रैक्टिकल गोल जो कि अचीव होना ही मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, वैसा गोल सेट मत करिए कि अभी तक तो हम इसमें लत हैं और एकदम से हम छोड़ देंगे। अरे भैया, लाखों करोड़ों जन्म के संस्कार समझते हैं आप? कितना गाढ़ा होता है, कितना गहरा होता है। एक पत्थर पे भी अगर बार बार पानी गिरता रहता है लगातार तो पत्थर पे गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे को मिटाना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ इस जन्म की बात कर रहे हैं हम, और आप सोच रहे हैं कि आप इतने जन्मों को एक ही झटके में कर देंगे। नहीं, ठीक है, ये तो ही पहली बात। दूसरी बात जो हम बता रहे थे आपको कि अपने प्रयास से कि मैं कर लूंगा, अपने दम पे कर लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा, तो वो क्या होगा, आप इंद्रियों को केवल दबाएंगे, और इंद्रियों को जहां पर भी आप दबाएंगे वहां पे फिर आपको उसके आउटकम्स झेलने होंगे। इंद्रियों का हमें निग्रह करना है, लेकिन नियम अनुसार करना है। जैसे एक एनर्जी ये जो हमारे बॉडी में है, सेक्सुअल एनर्जी, इस सेक्सुअल एनर्जी को हम खत्म नहीं कर सकते। आपने पढ़ा है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं मदद हमको लेनी होगी, और वो मदद हमें मिलेगी भगवान से और भक्तों से। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, जब तक हम श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम ऐसे भक्तों का संग नहीं करेंगे जो भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे, आप लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, आप कभी भी अपने काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कहीं पर भी चले जाओ, आप हिमालय चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, इट इज नॉट पॉसिबल। जी हाँ, आपको अगर इस पर विजय प्राप्त करनी है, अपने वीर्य को बचाना है, तो उसके लिए आपको भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी। क्योंकि क्या है कि जब तक हमें हायर टेस्ट नहीं मिलेगा ना, हम लोअर टेस्ट नहीं छोड़ेंगे। अभी आपके पास स्विफ्ट है, गाड़ी स्विफ्ट है, और आपको कोई बोले कि आप ऑल्टो ले लो, अपनी स्विफ्ट दे दो, आप करोगे क्या ऐसा? आप बोलेंगे अरे चल पागल है, निकल निकल। और अगर आपको कोई बोले कि आप ऐसा करो, आप मेरी फॉर्च्यूनर ले लो, अपनी स्विफ्ट दे दो, हाँ सच्ची, यस प्लीज, व्हाई नॉट, खुशी खुशी आप दे देंगे। या अगर आपके पास फॉर्च्यूनर है, आपको कोई स्विफ्ट दे, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा। और अगर कोई बोले कि अच्छा आपके पास फॉर्च्यूनर, आप फरारी ले लो, हाँ प्लीज। क्यों? हायर टेस्ट। तो जब तक हमें वो स्वाद नहीं मिलेगा, उससे अच्छा स्वाद नहीं मिलेगा, तब तक हम उस स्वाद को नहीं छोड़ेंगे। चाय से अच्छा जब तक स्वाद नहीं मिलेगा, चाय नहीं छोड़ पाएंगे। क्यों नहीं चाय छोड़ पा रहे हैं? क्योंकि वो भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर भक्ति ठीक से करेंगे तो गारंटी है, चाहे तो क्या, आप कितना ही किसी भी चीज़ के आप एडिक्टेड हो, आसानी से छूट जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम अपने प्रयास से इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हमें साधु, गुरु और वैष्णवों की कृपा चाहिए ही चाहिए,
तो इसलिए आप लोगों को हमने एक जस्ट आउटलाइन दिया है कि कैसे आप लोगों को अपना गोल सेट करना है, आप लोग किस लेवल पे हैं, अपना आकलन कीजिए और आप लोग एक शीट बनाइए, एक शीट मेंटेन करिए रेगुलरली कि आज आपने अपना वीर्यनाश किया। आज 9 मार्च को आपने अपना वीर्यनाश किया, आपने शीट बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट वीर्यनाश किया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 मार्च को, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने किया 25 मार्च को। तो उस शीट को आप देखिए, 1 महीने का पूरा डेटा चेक करिए कि अच्छा मैंने इस दिन किया, फिर इस दिन किया, फिर किया। इस तरीके से जब 1 साल का पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा, तब आप चेक करिए कि मार्च 2023 से मार्च 2024 तक आगे आप बढ़ रहे हैं तो कुछ अंतर आ रहा है, गैप बढ़ रहा है या गैप कम हो रहा है। अगर गैप कम हो रहा है तो फिर आप सही रास्ते पर नहीं है, आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे। अगर जो गैप है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि आप भी रुके हुए हैं, और अगर गैप बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि आप सही रास्ते पर हैं। तो निराश मत होइए, रोइए मत कि अरे हाय हाय मैंने तो अपना वीर्यनाश कर दिया, मैं कहीं का नहीं रहा। प्रभु जी ऐसे ऐसे लोग मैसेज करते हैं, प्रभु जी आज मैंने अपना वीर्यनाश कर दिया, मैं क्या करूं, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कहीं का नहीं रहा। अरे भैया कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी। कितने सालों से करते आ रहे हो ना आप लोग, कितने जन्मों से तो करते आ रहे हो, एक दिन और कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। उसको पूरा मेंटेन करिए, डेटा मेंटेन करिए और चेक करिए कि हाँ अब जो है गैप बढ़ रहा है। इस मार्च में 2023 मार्च में मैंने 4 बार वीर्यनाश किया, ओके। जुलाई में मैंने 3 बार किया, वाओ। मैंने अक्टूबर में 1 बार किया, वेरी गुड। उसके बाद मैंने 2 महीने बाद किया। तो ऐसा मेंटेनेंस होना चाहिए आपका डेटा का, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है। तो चिंता मत करिए, सब समय के साथ हो जाएगा। जैसे जैसे आप भगवान की भक्ति में संलग्न होते जाएंगे, अपने आप अलग से आपको प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, अपने आप ये जो बुरी आदतें हैं आपकी छूट जाएंगी। सो आई होप आप लोग ये चीज़ों का पालन करेंगे जो हमने बताया है, जो आउटलाइन दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे खान पान के ऊपर कि एक ब्रह्मचारी को या जो ब्रह्मचार्य पालन करना चाहता है उसको किस तरीके का भोजन ग्रहण करना चाहिए, उसको कैसा उसका रहन सहन होना चाहिए, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो जैसे कि हम बताते हैं हमेशा कि आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हाँ हमें ये चीज़ पसंद आ रही है। जो चीज़ पसंद नहीं आ रही वो भी बताइए कि ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, क्या चेंज करना है, क्या एडिट करना है, क्या जोड़ना है, आप लोग ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।